तो हेलो एवरीवन। चलो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेरीज अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत लोगों का डाउट्स होता है कि लेट्स सपोज मार्केट गिर के किसी सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद क्या ये यहाँ से वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या ये नीचे सपोर्ट को तोड़ देगा। तो ये जनरली लोगों को पता नहीं चल पाता है। सेकंड चीज़, लेट्स सपोज मार्केट चढ़ के ऊपर गया किसी रेजिस्टेंस के पास, इस रेजिस्टेंस के पास से वापस नीचे आएगा मार्केट या इसको ब्रेक करके अपसाइड जाएगा। ये किसी को, बहुत लोगों को डाउट्स होता है। तो चलो डिस्कस करते हैं इस वीडियो को इसी टॉपिक्स के बारे में। तो गाइस, इसमें हम लोगों को 3 पॉइंट एकदम याद रखना है। क्या? फर्स्ट पॉइंट क्या है? लेट्स सपोज ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो जब भी मार्केट को अगर अगर ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ और ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ, तो जैसे ही मार्केट चढ़ के इस रेजिस्टेंस के पास आएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन जाएगा और तुरंत यहाँ से एक ब्रेकडाउन आ जाएगा और तुरंत मार्केट गिर जाएगा। या फिर अगर ये सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मार्केट जैसे ही गिर के यहाँ पे आएगा, इस सपोर्ट को टच करते ही या तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए या तो यहाँ पे कोई हैमर बन जाए। उसके बाद तुरंत मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा और यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। तो इससे क्या पता चला कि अगर कोई सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो मार्केट तुरंत इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे हम लोगों को उसका रिएक्शन देखने मिल जाएगा। या फिर अगर कोई रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो तुरंत मार्केट यहाँ जाते ही हम लोगों को यहाँ पे एक उसका रिएक्शन मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या याद रखना है? लेट्स सपोज ये एक सपोर्ट हुआ, ये एक रेजिस्टेंस हुआ। तो अगर ये सपोर्ट जो है मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया, मीन्स यहाँ से चढ़ना चालू किया, यहाँ से फिर गिरा, गिरने के बाद वापस यहीं पे सपोर्ट लिया मार्केट, सपोर्ट लेने के बाद वापस से चढ़ा, फिर गिर के यहीं से सपोर्ट लिया मार्केट। मीन्स अगर ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है या कोई रेजिस्टेंस जो है वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, मीन्स यहाँ से चढ़ा, ये एक बार टेस्ट हुआ, 2 बार टेस्ट हुआ, 3 बार टेस्ट हुआ, मीन्स एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो अगर इस बार मार्केट इस जगह पे आया तो ये शार्पली ब्रेकडाउन दे देगा इस लेवल को, या मार्केट चढ़ के इस लेवल पे आया तो शार्पली ब्रेकआउट दे देगा इस लेवल को। तो सेकंड पॉइंट में क्या था कि अगर किसी सपोर्ट को या किसी रेजिस्टेंस को मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है तो उसको मार्केट एक कैंडल में इजीली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देगा। ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट में क्या याद रखना है? लेट्स सपोज ये एक बार सपोर्ट टेस्ट हुआ, फिर दूसरा बार सपोर्ट टेस्ट हुआ, तीसरा बार सपोर्ट टेस्ट हुआ। मीन्स अब इस बार जब यहाँ पे आया तो ये क्या हो रहा है? कंसोलिडेट हो रहा है सपोर्ट जोन पे। इस कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही हम लोगों को नीचे की ओर ब्रेकडाउन मिल जाए तो समझ जाओ ये सपोर्ट क्या हो गया? टूट गया। अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। या फिर अपसाइड आके किसी रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर रहा है मार्केट, यहाँ से फिर ब्रेकआउट दे दिया तो ये रेजिस्टेंस टूट के अब सपोर्ट बन जाएगा। चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है हम लोगों को? अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहा तो जैसे ही मार्केट अगर गिर के सपोर्ट पे आता है, यहाँ पे कोई हैमर या डोजी या कोई भी बुलिश इंगल्फिंग बन के ब्रेकआउट मिला तो तुरंत रिकवर कर जाएगा। कब रिकवर करेगा? या तो वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ तो यहाँ पे रुकने नहीं देगा मार्केट को, या फिर कोई रेजिस्टेंस एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ तो यहाँ से तुरंत जाएगा ऊपर। ऊपर जाने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहाँ पे या तो हम लोगों को बियरिश इंगल्फिंग मिले या डोजी मिले, जो भी मिले, उसके बाद तुरंत हम लोगों को ब्रेकडाउन मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्या था? सेकंड पॉइंट में अगर कोई सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका, तो अगर इस बार मार्केट यहाँ से आया तो शार्प तोड़ देगा, यहाँ पे वेट नहीं करेगा मार्केट। या फिर कोई रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है तो इस बार जैसे ही आएगा शार्प तोड़ देगा। थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर मार्केट गिर के 1 या 2 बार सपोर्ट लिया है और थर्ड टाइम यहाँ पे होल्ड कर रहा है और होल्ड करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया, तो क्या होगा? ये सपोर्ट टूट गया। या फिर कोई मार्केट चढ़ा, चढ़ने के बाद इस लेवल पे होल्ड कर रहा है और फिर ब्रेकआउट दिया तो क्या होगा? ये रेजिस्टेंस टूट गया। तो जनरली इसी 3 पॉइंट्स को याद रखना है
जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कब होता है। तो चलो इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग लाइव चार्ट पे देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। इस लेवल को देखो, इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ये सपोर्ट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया इमीडिएटली बाइंग प्रेशर आया, मार्केट इतना शार्पली गिरने के बाद फिर इस लेवल पे आया, फिर शार्प बाइंग आया, फिर गिरा, गिरने के बाद ये देखो फिर से शार्प बाइंग आया। मीन्स कहीं ना कहीं ये सपोर्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये टूटने वाला नहीं है। और पीछे की ओर आते हैं, नेक्स्ट इस लेवल पे देखो, अब ये क्या है, सपोर्ट जोन। क्या हुआ, मार्केट चढ़ा, गिरने के बाद शार्प रिकवरी आया, फिर गिरा, फिर शार्प रिकवरी आया। मीन्स कहीं ना कहीं ये क्या था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ये क्या था, रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। फिर मार्केट रिकवर करके क्या हुआ, यहाँ आया, इमीडिएटली सेलिंग आया। अब देखो इस जगह पे क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट रुक रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर ब्रेकआउट दिया। मीन्स क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे जब मार्केट रुक रहा था, हम लोगों को क्या पहले से ही पता है कि जब किसी रेजिस्टेंस वाले जोन पे मार्केट अगर होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो रेजिस्टेंस अब वीक हो चुका है, उसको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट तोड़ दे। सो सेम तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस को मार्केट होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट दे दिया, ये रेजिस्टेंस टूट गया। नेक्स्ट आते हैं पीछे की ओर, यहाँ पे देखो किस तरीके से मार्केट किसी सपोर्ट को बिहेव कर रहा है। क्या आया, सपोर्ट क्या आया, बाइंग प्रेशर आया, फिर गिरा, फिर देखो यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया, फिर गिरने का कोशिश किया, फिर बाइंग प्रेशर आ गया, फिर आया, फिर बाइंग प्रेशर आ गया। मीन्स कहीं ना कहीं क्या था, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इस जगह पे देखो ये क्या हुआ, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस वाला जोन है। यहाँ पे क्या हुआ, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना रेजिस्टेंस वाले जोन पे, मार्केट गिर गया। गिरने के बाद जब ये चढ़ा तो फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ। क्यों, ये रेजिस्टेंस था, क्योंकि इस जगह पे अब कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम लोग क्या समझे अभी, ये अब सपोर्ट का काम कर सकता है। जैसे ही ब्रेक किया, सपोर्ट का काम किया, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुल गया। सो सेम इस जगह पे भी गाइस क्या था, सपोर्ट था। सपोर्ट पे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट वेट किया, जैसे ही फिर ब्रेकडाउन दिया, मार्केट नीचे गिर गया। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि अगर किसी सपोर्ट पे आते ही मार्केट का तुरंत रिएक्शन आ रहा है, अपसाइड की ओर या बुलिश कैंडल बन रहा है, तो वो सपोर्ट स्ट्रांग है। अगर कोई सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब वो सपोर्ट अब वीक हो चुका है। ठीक है, और वैसे ही किसी रेजिस्टेंस के पास आते हैं मार्केट जब तुरंत नीचे गिर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो रेजिस्टेंस अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। और वैसे ही जब कोई रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाके होल्ड कर रहा हो, तो वो रेजिस्टेंस अब वीक हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो टूट जाए। वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब चार्ट्स के पीछे आप जाकर बैक टेस्ट कर सकते हो किस तरीके से मार्केट किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बिहेव कर रहा है।